ये बहुत झटपट बनती है और आपको पता है कि ईद के मौका पे टाइम नहीं होता और पकाना बहुत कुछ होता है। तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की मैंने जा रही और मज़ेदार वैरायटी गोश्त में। ठीक है, इसका नाम है खड़ा मसाला कढ़ाई बनेगी यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो प्रेशर कुकर में मैं इसको बना रही हूँ। तो इसमें आप डालेंगे, ये मेरे पास 1 किलो मटन है, ये बकरा ईद के हवाले से बना रहे हैं। वैसे भी आप चाहें तो उसके अलावा भी ट्राई कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि जो बकरे होता है ईद का, वो काफ़ी इसका गोश्त सख्त होता है, तो वो आपको एक सिखाने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक छोटे साइज़ की इसमें आप प्याज डालेंगे। इसमें टमाटर जाएगा, 1 किलो गोश्त है तो आधा किलो टमाटर जाएंगे। और बीच में आप डालेंगे नमक, 1 टीस्पून डाल दें। बाकी कुकिंग के टाइम पर चख कर देख लें हमें कितना और चाहिए। और थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, 1 कप भरकर पानी है। इसको मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको जो है यहाँ पर प्रेशर बनाना है इसमें। और उसके बाद आपने मटन को कुक होने देना है, जिस हिसाब से भी आप मटन को कुक करते हैं। मुझे लगेंगे कम से कम 25 मिनट यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर पहले अच्छे से इन तमाम चीज़ों के साथ में कुक करने लगी हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये बहुत झटपट बनती है और आपको पता है कि ईद के मौका पे टाइम नहीं होता और पकाना बहुत कुछ होता है। तो ये वो चीज़ें कि ज़रा थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप आराम से पकाना चाहते हैं तो फिर वो आपकी अपनी चॉइस है। बेशक इसको हांडी में भी बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो इसको यहाँ पर मैं प्रेशर देने लगी हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, मैंने इसे प्रेशर कुकर से निकाल करके कढ़ाई में डाल दिया और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें रह गया हुआ है। इसी में ये बाकी के जो मसाले हम डालेंगे वो गल भी जाएंगे, पक भी जाएंगे और जो है अच्छे से हमारा गोश्त भी तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसमें डालेंगे सबसे पहले भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर डालिएगा। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भरकर है। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून है, आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। भुना और कुटा ज़ीरा 1.5 टीस्पून भरकर है। लेमन जूस बीच में जाएगा 3 टेबलस्पून जितना है। इसको पहले डाल करके यहाँ पर मिक्स करती हूँ। मुझे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं इसमें ½ टीस्पून दोबारा डाल रही हूँ भरकर। नमक आप अपने देख लीजिएगा, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन मुझे कम लगा, मैंने यहाँ पे आपके सामने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर डालेंगे इसमें लहसुन की जवे, आपने इनको स्लाइस कर लेना है इसी के से लंबाई में। एक पूरा 1 बल्ब है, ये चला गया। अदरक बीच में जाएगी, 3 इंच का टुकड़ा लें और उसको आपने जो है यूँ स्लाइस कर लेना है। थोड़ी सी अदरक मैंने जो है गार्निशिंग के लिए रख ली हुई है, बाकी तमाम यहीं पे डाल रही हूँ क्योंकि ये खड़ा मसाला है तो इसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ें ज़रूर जाती हैं। और यहीं पर इसी स्टेज पर मैं तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर देसी घी, मैंने मेल्ट कर लिया था। तो ये आपको चाहिए यहाँ पे अबाउट 3/4 कप जितना डाल दें, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इस तरह की कोई भुनी हुई चीज़ें बनाते हैं और वो भी ट्रेडिशनल हो तो फिर उसमें घी तेल ज़्यादा जाता है। लेकिन अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर बेशक आप आधा कप डाल लें या उससे भी कम, वो आपकी चॉइस है। ये तमाम चीज़ें चली गई। फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम टू हाई पर और पानी खुश्क हो जाने तक यहाँ पे हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। और जैसे पानी खुश्क होगा फिर आपको दिखाऊंगी कि इसमें नेक्स्ट किया जाता है। जैसे ही आप देखते हैं कि तेल सरफेस पर आ रहा है, यहाँ पे आपने आधी कप जितनी दही है उसको फेंट कर डालना बीच में, ठंडा नहीं डालेंगे रूम टेम्परेचर पर। तो ये कि दही जो है फिर आपकी कर्डल नहीं होती, वरना आप लोगों की कंप्लेन होती है कि दही डालने से दही फट जाती है, ठीक है। और इसको यहाँ पर अब हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। ये देखेंगे आप परफेक्टली हमारी कढ़ाई तैयार हो गई। तेल, मक्खन, घी जिसमें भी आप उसको बना रहे हैं वो आ गया सरफेस पर। अगर आप मक्खन इस्तेमाल करेंगे तो प्लीज़ फिर अनसॉल्टेड कर लें, क्योंकि और अगर सॉल्टेड करेंगे तो फिर नमक का ख्याल कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे 2 अदर बुलेट ग्रीन चिलीज़, इसको रफली चॉप कर लिया। 4 से 6 ये साबुत लाल मिर्चें डाल दें। हरा धनिया 1 मुट्ठी भर डाल दें और इसको दम पर रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पर करके तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। दम पे रख लेने के बाद अब इसको मिक्स कर लेते हैं।
ये हमारी शानदार सी खड़ा मसाला कढ़ाई तैयार है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद के मौका पे करें, वैसे करें, दावत पे बनाएं। काफ़ी आपको मैंने वैराइटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह दे रखी हैं, कढ़ाई और सालन, गोश्त, ये वो। तो तमाम चीज़ों को आप ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको ये भी कैसी लगी। तो इसको करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व करें। से गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएँ या फिर तंदूर की रोटी हो या नान हो, जिस तरह आपको पसंद है। साथ में कुछ थोड़ा बहुत सलाद वगैरह बना लें, ठंडी ड्रिंक्स हो। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, उसको kitfaza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, जो कि फ्री है। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।